अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक शेख। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बारे में क्या फरमाया है और वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करने से और उनकी खिदमत करने से अल्लाह ताला क्या क्या मकाम अता फरमाता है और वालिदैन की खिदमत कैसे मतलब बड़े बड़े हस्तियों ने की और कैसा बड़ा बड़ा मकाम हासिल किया। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान यानी कि अच्छा सलूक करो और उन्हें ना उफ कहो ना उन्हें झिड़को। चाहे वालिदैन किस कैसे भी हो, अगर आपको वालिदैन बुरा भी कहते हैं या आपको गुस्सा भी करते हैं तो भी आप उन्हें उफ नहीं कर सकते। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपको अल्लाह ताला ने मना किया है कि आप उसे अपने वालिदैन को मतलब ना उफ कहो ना झिड़को। फ्रेंड्स, आज का ये माहौल हो गया है कि अब लोग जो बड़े बड़े मर्तबे या फिर थोड़ा सा मशहूर हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को खिदमत के लिए अगर कहे तो कहते हैं कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा आदमी बन गया, अब क्या मेरे पास टाइम है कि आपकी मैं खिदमत करूँ। तो अरे, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बल्कि हुआ ये है कि उनके ही दुआ की वजह से उसको ये मर्तबा मिला है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए पहाड़ पर जा रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ज़रा संभल कर आओ कि अब तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए दुआ करने वाली तुम्हारी वालिदा अब ज़िंदा नहीं रही। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआ करते हैं बस हमारी कामयाबी का वही नतीजा होता है। हम जैसे जैसे कामयाब होते जाते हैं वो हमारे वालिदैन की दुआओं का ही असर होता है। फ्रेंड्स, तो हमारे वालिदैन के लिए हमें हमारे दिल में हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। और उससे मुझे एक वाक़या याद आ गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े मतलब नबी थे। तो उन्होंने अल्लाह से मतलब ये गुजारिश की कि अल्लाह मुझे अपने जो मुझे मेरे साथ जन्नत में जो मेरा पड़ोसी होगा अल्लाह मुझे उसे देखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक कसाई है, फुला इलाके में रहता है, वहाँ पर चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए, उनके वालिदैन को देखा और वो इंतकाल कर गए। फिर वो शख्स काम से जब मतलब घर पर आया तो उसने कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम हो ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और कहा कि हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैंने नहीं बताया, लेकिन तुमने कैसे पता किया? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे वालिदैन हर दिन ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमें तब तक मौत ना देना जब तक हम हज़रत मूसा को ना देख ले। तो जब इनका इंतकाल हुआ है तो हो ना हो आप मूसा अलैहिस्सलाम ही हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम ही हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि क्या इसके अलावा भी तुम्हारे वालिदैन कुछ दुआ करते थे? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मेरे वालिदैन इसके अलावा ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे वालिदैन की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा दी और तुम्हें मेरा पड़ोसी बनाया, लेकिन तुम क्या ऐसा अमल करते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरा पड़ोसी बनाया जन्नत में? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फिर उस शख्स ने अर्ज़ की कि मैं अपने वालिदैन को खाना यानी कि लुक़मा चबा चबा कर खिलाया करता था, तो जिसकी वजह से वो मुझे ये दुआ देते थे। तो फ्रेंड्स, लुक़मा चबा कर खिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की, वालिदैन की दुआ की बरकत से उस शख्स को, कसाई शख्स को अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाया उस शख्स को। तो सोचो फ्रेंड्स कि वालिदैन की दुआ हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इनकी खिदमत को
बोझ ना समझो। इनकी खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि हज और उम्रा से कई ज़्यादा है इनकी खिदमत। इनकी खिदमत का सवाब हज और उम्रा के सवाब से कई ज़्यादा है। अल्लाह ताला अपने वालिदैन की दुआ की बरकत से कई लोगों को मतलब बदल दिया है अल्लाह ताला ने। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा एक बहुत बड़े हनफी मसलक के इमाम हैं। करोड़ों लोग इनके मसलक को मानने वाले हैं। करोड़ों लोग उनके मसले से मतलब उनके मसलों पर चलते हैं। बहुत बड़े मुफ्ती है समझ लो। और उनकी वालिदा एक मुकर्रिर से मतलब ऐसा उनको एक मुकर्रिर की तकरीरें वगैरह मतलब ऐसे पसंद आती थी और उनके मसले वगैरह वो सुना करती थी। तो हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि मुझे एक मसला जानना है, तुम उनसे उस मुकर्रिर से पूछ कर आओ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये नहीं कहा कि मैं खुद इतना बड़ा इमाम हूँ, मुझे सारे मसले आते हैं, या फिर वो मेरा ही शागिर्द है, मैं कहाँ जाऊँ उतने दूर और मैं कब पूछूँ उनसे, तुम मुझसे पूछ लो, आपको क्या आता है अम्मी। आजकल जैसा होता है ऐसा उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे पूछ आता हूँ। फिर जब वो उस मुकर्रिर के पास यानी मस्जिद के इमाम मुकर्रिर के पास पहुँचे तो उस मुकर्रिर से जब उस मुकर्रिर ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को देखा तो कहा, हज़रत आप मेरे पास आए हो? कहा हाँ मैं आया हूँ, मेरी वालिदा आपसे मतलब आपको मतलब पसंद करती है, इंस्पायर है आपसे। तो कहा कि ठीक है क्या बात है? तो कहा कि मेरी वालिदा ने आपसे इस मसले को पूछने के लिए कहा है। तो उस शख्स ने कहा, उस मुकर्रिर ने कहा कि हज़रत सारे मसले तो लोग आपसे पूछते हैं, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने वालिदा से कह दो कि जो आपका मसला होगा वही मेरी तरफ से कह देना कि वो मैंने कहा है। हज़रत इमाम आज़म ने ऐसे ही किया। और फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि वालिदा ने कहा कि मुझे ही खुद जाना है उस मुकर्रिर के पास, मैं खुद उनसे मसला पूछूंगी। तो हज़रत इमाम आज़म ने तब भी कुछ नहीं कहा और अपने वालिदा को सफ़र पर मतलब उस सवारी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर वहाँ तक जाते थे। वो कुछ नज़दीक का सफ़र नहीं था, ऐसे पैदल चलकर जाया करते थे। और आजकल हम तो बैठे बैठे कोई काम करने के लिए कहे तो हम कहते हैं कि अरे आपको मालूम है क्या, ऐसा क्या वैसा क्या। अल्लाह ताला ऐसे ही मकाम नहीं अता किया उनको। उन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की, उन्होंने अपने वालिदैन को राज़ी किया और फिर उन्होंने ये अल्लाह ताला ने उनके वालिदैन की दुआ की बरकत से ये मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। तो फ्रेंड्स अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करो, अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, उनकी दुआएं दिल से निकली हुई दुआएं ले लो। ऐसे बहुत से हज़ारों वाक़ियात हैं जिनके वालिदैन की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनकी किस्मत को बदल दिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो छोटा सा आपको समझ में आए और अपने वालिदैन की मोहब्बत अल्लाह आपके दिलों में पैदा करे। अल्लाह ताला मुझे भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।